अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, हफ्ते का दिन भी ख़त्म हुआ, लेकिन आज बड़ी 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 गर्म खबरें हैं। इस वक्त टीवी भी बहुत गर्म है फौजी अदालतों की, लेकिन हम आपको नई अपडेट देते हैं। कहते हैं जी, बुलबुल मर्दी मार गई लेकिन उसकी चुंझ दी लाली ना गई। ठीक है ना। इमरान खान ने आज ऐलान कर दिया है सिविल नाफरमानी का। जी बेटा, तुझे किसी ने कहा है कि डट के खड़ा है कप्तान, तुम इंशाल्लाह ताला अपनी आई मौत नहीं मरोगे। ये तो तू पता लग गया तेरे से। इतना बड़ा आज इमरान खान को मैसेज दिया है कि जनाब 25 बंदे आपकी भीड़ चढ़ गए हैं। यही चढ़ा रहा है ना सर जी। कौन कह रहा है कि जनाब एहतजाज करो, सड़कों पे आओ, बगावत करो? इमरान ही कह रहा है ना। तो उस इमरान को बताया गया आज के जनाब तुम्हारे कारकुनों को 10-10 साल की सज़ाएं हो गई हैं। और उधर से उसने आगे से जवाब क्या दिया है कि जनाब सवेरे तो सिविल नाफरमानी, और बाहर के लोगों को कह रहा है कि जी बाहर से पैसे ना भेजो। और चबल इंसान, बाहर पैसे कोई शहबाज शरीफ के अकाउंट में आते हैं, सैयद आसिम मुनीर के अकाउंट में आते हैं, राना सनाउल्लाह के अकाउंट में आते हैं। किधर आते हैं? बाहर से आप, मेरा बेटा बाहर है तो मुझे पैसे देगा मेरी ज़रूरत के लिए, को तेरे वास्ते नहीं दे रहा कि तुम कहो कि जनाब तेरे कहने पे फिर वो मेरा बेटा जो है ना वो पैसे रोक देगा। कोई शर्म करो, कोई लिहाज करो, कोई खुदा का खौफ करो। ये क्या करते हैं आप? तो ये इमरान की जनाब अली सज़ाएं सुनाने के बाद इमरान ने रिएक्शन दिया है कि जनाब सवेरे तो सिविल नाफरमानी शुरू कर दो। उसको ये नहीं पता कि वो और फंसता जा रहा है। दलदल में बंदा फंस जाए ना, जैसे जितना वो जोर लगाता है फिर वो बंदा उतना ही अंदर चला जाता है। दलदल में ये खुद गया है, ये खुद दलदल में गया है। वहां से अब ये जोर लगा रहा है और इसका जनाब जोर उल्टा वो नीचे जमीन में जाने के लिए लग रहा है ना। तो ये इसके जनाब इमरान खान का एक पैगाम ये आया है। और दूसरा उसके ये चमचे कड़छे इरशाद भट्टी वगैरह भी मैं सुन रहा था कि जनाब मुज़ाकरात अगर हुकूमत ढीली हुई तो मंडे वाले दिन इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं आएगा और वो लेट हो जाएगा, मौखर हो जाएगा। क्यों मौखर हो जाएगा भाई? हुकूमत का क्या ताल्लुक है फैसलों से? फैसले तो अदालत में हो रही हैं। और आज इमरान खान ने कहा है कि जनाब ये जो मेरा घड़ी, ये तोशाखाना 2 का केस है ना, ये मेरा चलाने से पहले नवाज शरीफ का चलाओ, जरदारी का चलाओ, यूसुफ रज़ा गिलानी का चलाओ, और मेरा बाद में चलाना, क्योंकि बारी बारी से आने चाहिए। तो बेटा ये जो तूने जमानतें ली हुई हैं बाकी केसों में, वो तेरे बारी पे लगे हैं। जो आए रोज जो सजा याफ्ता केसों में, जिनमें अभी अभी एक आया है कि बंदे की 25 साल सजा पूरी हो गई है और उसका केस अब निकला है। सुना है ना आपने? अतर मिनल्ला का भी सुना है आपने। तो आपके केस अभी साल के अंदर अंदर जो आपको सजा हुए हैं उनकी सजाएं भी माफ हो गई हैं, अपीलें भी माफ हो गई हैं, सारा कुछ तुम बरी होते जा रहे हो हाई कोर्ट से। ऐ तेरे अपनी वारी ते लग रहे हैं ने। नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम ये नहीं है कि उसने ये कोई गाड़ी घड़ी की तरह जनाब 10 लाख की शो करके 10 करोड़ की बेची है। उन्होंने गाड़ी ली है जितने की गाड़ी थी। ये 10 साल पहले का केस है, 10 साल पहले का। जितने की गाड़ी थी वो तोशाखाना में जमा कराई, उसमें फिर उनको जो इख्तियार उस वक़्त था 25% उसका दे के उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने 6 लाख की लेके तो वो गाड़ी ले ली है। 10 साल पहले 25% थी। आपने अपने तोशाखाना के सारे सौदे वगैरह करके तो 25% को बढ़ा के 50% कर दिया जब आप जाने लगे थे। तो बारी की अगर बात करते हैं ना, तो फिर इमरान खान तेरा तो फिर केस निकलने चाहिए ने 2035-36 में। आ फिर मुकाबले पे आना है तो आ। और वो भी चल रहे हैं केस, नवाज शरीफ का केस चल रहा है, वो कोई रुका हुआ तो नहीं है।
उसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं सेनाडाई एडजर्न। कोई सेनाडाई एडजर्न तो नहीं हुआ, उसकी तो शातें हो रही हैं। अब बल्कि ये हुए कि 50 करोड़ से कम जिसकी वो होगी, जिसका फ़ायदा आपको भी पहुंचा, आपके भी सेंट्रल वो कर रहे हैं, स्पेशल कोर्ट कर रही है, तो इमरान का भी वही कर रही है, नवाज शरीफ का भी वही कर रही है, सारे वही कर रहे हैं ना। तो अगली खबर आ गई है फौजी अदालतों के अलावा। मैं खबरें दे रहा हूँ अभी आपको कि आईनी अदालत जो 2 महीने के लिए बनी थी, वो आईनी अदालत के जनाब अली उन्होंने मंजूरी दे दी है अब आइंदा 6 महीने के लिए। अब 6 महीने के लिए यही जनाब अली हमारे वो चेयरमैन हो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ सरबराह होंगे आईनी अदालत के, अमीरुद्दीन खान, और उनको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया 6 महीने के लिए। पहले 2 महीने की बनी रही, फिर 6 महीने के लिए कर दिया है। तो ये भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो अभी आपको टीवी पे नहीं चली, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था, तो उसमें एक्सटेंड करना था उसको। तो ये बड़े खुश हो रहे थे कि शायद कोई और नाम आ जाएगा, लेकिन वही नाम रहा है और उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अब आए जी आगे। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है, बैरिस्टर गोहर कह रहे। तो जनाब जी तुहाडी लतरौल छतरौल यूट्यूब पे हो रही है ना, गंडापुरी आपकी, बैरिस्टर गोहर आपकी, उमर अयूब आपकी, कि आप नंबर 2 बंदे हैं सारे। ये आपके अपने चैनल कह रहे हैं कि आप नंबर 2 हैं और आप ये सारे काम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सिफर अमल होगा, बैरिस्टर गोहर का जवाब है जी। सिविल नाफरमानी भी अमल होगा। मैं कह रहा हूँ ना, मर्दी मार गई है लेकिन लाली नहीं गई, बुलबुल दी लाली नहीं गई, मर्दी मार गई है। और ये इमरान को कहा जा रहा है कि जनाब तुम मर्द आहन हो और जो झुकने वाला नहीं है और बिकने वाला नहीं है। और भाई तुझे तो अभी सैयद आसिम मुनीर साहब सीटी मारे ना, ऐसे तू ऐसे दुलतियाँ मारते हुए गधे की तरह आ जाएगा कि लो मैं आ गया, दसो की हुक्म है मेरे आका। आपका कोई असूल हो तो हम मान जाए, आपको मान जाए यार, आपकी हिमायत करें अगर आपका कोई असूल हो। आपके साथ जब फौज होती है एक पेज पे, तो जनरल बाजवा बेहतरीन जमहूरी डेमोक्रेटिक जर्नल है जी, और जब आपका नहीं है तो वो जी है अपना गलत है जी। ये आर्मी को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और जो तुमने बगलें बजाई हैं अभी अमेरिका के वो जो जनरल गरनेल के उसके ऊपर, आपको शर्म आनी चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों, आपको शर्म होनी चाहिए। आसिम मुनीर साहब ने तो बल्कि हुक्म दे दिया है कि गौरी मिसाइलों का और करो, मिसाइलों का करो, जवाब दो इनको। हमारे मिसाइल प्रोग्राम में कोई रोड़े नहीं अटका सकता अल्लाह के फजल से। और आसिम मुनीर साहब एक मौलाई बंदे हैं, अल्लाह ताला से डरने वाले बंदे हैं, हाफिज कुरान है, बड़ी बेहतरीन इस वक्त फ़ौज की क़यादत जो है बड़ी बेहतरीन है, और उसको आप नहीं पीछे हटा सकते, वो आपके कहने के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो आ गया जी। वो खबर जो मैं आपको दे रहा था ना आईनी बेंच वाली, वो भी आ गई है। ये आ गई है जी। ये तकर्री के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए 3 नामों पर गौर। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए 3 नामों पर गौर। केड़े नाम है जी? दसो। फौजी अदालतों से 9 मई के 25 मुलजमान को सज़ा। ठीक है, ये भी आ गई है जी। और इसके अलावा मंसूबा पर हाथ डालना ज़रूरी है, वज़ीर दिफ़ा, ये वज़ीर दिफ़ा का बयान भी चल रहा है, वही जो सुबह मैंने आपको सुनाया था। सज़ा इंसाफ, तो ये सब कुछ चल रहा है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जनाब अली ये इनको करारवा की जो सज़ाएँ मिली हैं, गरीब के बच्चे मारे गए, इमरान तेरे तो बच्चे नहीं आए हैं तेरे बच्चे, ले आना कासिम और सलमान को, फिर आपका पता चलेगा। वो तो आपको मिलने ही नहीं आए। टेरियन को तू अपनी बेटी नहीं मानता और बेटे तुझे अपना बाप नहीं मानते, ये तेरी बदकिस्मती है। हाँ जी, ये तेरी बदकिस्मती है। और 3 बच्चे तुम छोड़ के भागे हो और 5 बच्चे पिंकी पीरनी भागी है, और आप दोनों ने निकाह किया है और अब आप मज़े ले रहे हैं दोनों। और इंशाल्लाह ताला कल का दिन है एतवार का, परसों फिर पिंकी पीरनी आपके साथ जेल में होगी। ठीक है, और आप
سر جی آپ نہیں آ سکتے. آپ کو میں نے کہا کیلکولیٹر لے کے جتنے لوگوں کو آپ نے عمران خان سزائیں دی تھی نا، حمزہ کو، نواز کو، مریم کو، شباز کو، شاہد خاقان عباسی کو، سعد رفیق کو، سلمان رفیق کو، وہ کیلکولیٹر لے لو تو کم از کم تیری 15 سال سزائیں بنتی ہیں. تو 15 سال جمع کر لو جی، 15 سال جمع کرو، 25 تے 15 40 دے وچے تو باہر آ جا، سانو کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک، اوکے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آج سیٹرڈے ہے اور آپ مجھے اپنے نام وغیرہ بھیجیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ وہ آپ کے نام بھی لیں گے. اور سیٹرڈے نائٹ ہے، جاگنے والی نائٹ ہے، گپ شپ بھی لگائیں گے. اور نام جو بھیجنے ہیں نا اس واٹس ایپ پہ بھیجیں. اور جو قانونی مشورے کرنے ہیں اوورسیز والوں نے اس واٹس ایپ نمبر پہ کریں. اور جو گروپ لائف انشورنس کے دوستوں نے مشورے کرنے ہیں اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا ان کے لیے وہ اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. 030047255752. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. قانونی ٹی وی زندہ باد. چینل سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.